क्या आप भूत प्रेत पिशाच इन सब में यकीन रखते हो? अगर नहीं रखते हो तो आप भी मेरी तरह सख्त लौंडे हो, क्योंकि मैं भी भूत प्रेत पिशाच इन सब में यकीन बिल्कुल नहीं रखता हूँ। अबे लाइट किसने बंद किया? बे मैं मजाक कर रहा था, फट रहा है यार, लाइट ऑन कर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इंट्रो देख के तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज लेके आया हुए एक भूतिया मूवी। जी हाँ, भूतिया, वो वर्ड नहीं जो आप अभी सोच रहे हो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 2021 में एक हॉरर थ्रिलर मूवी आया था जिसका नाम है द लास्ट नाइट इन सोहो। I saw something. देखो, ज़्यादातर हॉरर मूवी में हम लोग कहानी को थोड़ा देखने के बाद समझ जाते हैं कि अभी ये होने वाला है, ये भूत है, ये कुछ हरकत करेगा, हम डरेंगे। लेकिन ये जो मूवी है ना, द लास्ट नाइट इन सोहो, इसका कहानी थोड़ा सा यूनिक है। तो मूवी शुरू होता है, दिखाया जाता है इस लड़की को। इस लड़की का नाम है एलोइस टर्नर, जिसको हम प्यार से एली भी बोल सकते हैं। तो एली अपने दादी के साथ कहीं पर रहती है। एली की माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो चुका है, लेकिन एली को अभी भी आईने में उसके माँ कभी कभी दिख जाती है। बस वो चुपचाप देखती रहती है, कुछ नहीं बोलती है। एली की माँ ये चाहती थी कि वो फैशन डिजाइनिंग लेके पढ़े और कुछ करे, जिंदगी में आगे बढ़े। एली की एक सपना है कि वो अपनी माँ की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है, वो फैशन डिजाइनिंग लेके पढ़ना चाहती है। अब एक दिन लंदन की एक फैशन डिजाइनिंग कॉलेज से उसका बुलावा आ जाता है, वो सिलेक्ट हो चुकी है और वो चली जाती है लंदन की एक शहर में जिसका नाम होता है सोहो। और इसी शहर के नाम से इस मूवी का नाम हुआ है द लास्ट नाइट इन सोहो। तो क्योंकि एली बहुत ही सीधी सी सिंपल सी लड़की थी और लंदन आने के बाद उसे पता चल जाता है कि लंदन की लड़के लड़कियां कैसे होते हैं, मतलब दारू शराब लड़कीबाजी, ये सब में सब कुछ समझते ही होंगे तुम लोग। तो एली अपने लिए रेंट पे एक अलग सा घर ले लेती है। इस घर की मालकिन है मिसेस कॉलिन। और एक चीज बता दूं, एली को 60s की, मतलब 1960 की गाने, उस टाइम की फैशन, सब कुछ 1960s की बहुत पसंद आती है। तो ये जो घर था जिसको उसने रेंट पे लिया था, इस घर का भी बनावट सजावट बिल्कुल 1960 जैसा है। तो इस रूम के अंदर एली का आज पहला रात था। हम लोग सपने को देखते हैं, लेकिन एली उस दिन सोने के बाद कुछ ऐसा महसूस किया कि वो सपने के अंदर खुद सब कुछ फील कर पा रही है। उसने खुद को 1960s की एक क्लब में देखा, जहाँ पर एक मिरर था और वो मिरर के अंदर खुद को देखा। और मिरर की बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है सैंडी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और ये लड़की सिंगर बनना चाहती थी। और इस दौरान जैक के साथ सैंडी का मुलाकात होता है और सैंडी को जैक एक बहुत ही बड़ा सिंगर बनाएगा, ऐसा कुछ बोलता है। एली की नींद टूट जाती है। नींद से जगने के बाद वो सोच में पड़ जाती है कि सपना था कि कुछ और था, क्योंकि उसने उस सपना को जिया है, सिर्फ देखा नहीं है। अगली रात वो फिर से सपना देखता है और यहाँ पर देखता है सैंडी के साथ बहुत बुरा कुछ हो जाता है। वो लड़का जिसका नाम जैक था वो चीट करता है सैंडी को। और यहाँ पर सैंडी को मालूम पड़ती है कि अगर उसका सपना पूरा करना है तो उसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसको क्या करना पड़ेगा? जैक कुछ लोगों को लेके आते थे और उनके साथ सोना पड़ेगा और उनको खुश करना पड़ेगा सैंडी को। अगर तुम खुद को एस्टेब्लिश करना चाहती हो तो इन लोगों के साथ सोना पड़ेगा तुमको। यहाँ पर और एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है, इसका नाम है लिंडसे। ये आके सैंडी को इस नर्क से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन सैंडी निकलना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये सब कुछ एली अपने सपनों में हर रोज देखती आई है। अभी तक बस एली सपने में ये सब देखती रहती थी, लेकिन अभी हेलुसिनेट करने लगी थी एली। वो खुली आंखों में भी सपने की वो सब कैरेक्टर को, वो सब जितने लोग थे, वो जैक, सैंडी, इन सबको अपने सामने पाती थी। और धीरे धीरे एली के साथ कुछ ऐसा होता है कि हर वक्त कोई ना कोई सपने के कैरेक्टर उसको हकीकत में दिखने लगा था। और इधर जॉन नाम का एक लड़का होता है जिसके साथ एली का अफेयर चल रहा होता है। और एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ा इंसान है, लेकिन एली को शक है कि वो इंसान असल में जैक है जो अभी तक जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा इंसान एली का पीछा करता रहता है और एली को 2-3 बार पूछ भी चुका है कि तुम्हारा माँ का नाम क्या है, तुम यहाँ पर कैसे आए। क्योंकि एली सैंडी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था, तो एली के जो मेकअप है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सब कुछ सैंडी की तरह था। एली लगभग सैंडी की तरह दिखने लगी थी और इसीलिए ये ओल्ड मैन बार बार एली का पीछा कर रहा था। एक दिन एली सपने में देखा कि सैंडी का मर्डर हो जाता है और जैक उसका मर्डर कर देता है। एली को बहुत गुस्सा आती है। वो सोचने लगती है कि कैसे भी हो सैंडी की कातिल को पुलिस की हिरासत में होना चाहिए, और वो ओल्ड मैन को वो सैंडी की कातिल समझ लेती है और उसको जाके पूछती भी है कि तुम सैंडी को क्यों मारे। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ओल्ड मैन जैक नहीं बल्कि लिंडसे था। वो एक पुलिस ऑफिसर था जो कि सैंडी को उस नर्क से बाहर निकालने गया था।
अब एली बहुत परेशान हो चुकी थी और उसने डिसीजन ले लिया कि वो वापस अपने दादी के पास चली जाएगी और वो पहुंचता है अपनी रूम पे सब कुछ लेने के लिए और यहाँ पर मिसेस कॉलिन को वो बताती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मिसेस कॉलिन एली को बोलती है, मैंने सुना तुम पुलिस के पास गई थी, तुमने कहा कि ये मेरे घर में जो ऊपर का रूम है वहाँ पर किसी लड़की का खून होते तुमने सपने में देखा है। एली माफ़ी मांगती है लेकिन मिसेस कॉलिन बोलती है, माफ़ी किस लिए मांग रही हो, यहाँ पर सच में किसी का खून हुआ था। वो कौन है जानती हो, वो मैं थी। एली को बहुत बड़ा झटका लगती है क्योंकि उसके सामने बैठी थी सैंडी और वो भी जिंदा, मतलब मिसेस कॉलिन ही सैंडी है। मिसेस कॉलिन बताती है कि 1960s में जब जैक ने मेरा इस्तेमाल किया तब मैं एक दिन जैक को मार डाला और ऐसे ही मैंने ना जाने कितने मर्दों को मार डाला जो मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किए थे और वो सब लोगों की लाश ऊपर की जो रूम है उसके फ्लोर के नीचे है। अब ये सब सुनने के बाद एली को डर लगने लगी थी और मिसेस कॉलिन ने एली को मारने के लिए चाय के अंदर कुछ मिला दिए थे जिसके वजह से एली बीमार पड़ने लगती है। और यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है और जॉन बाहर इंतजार कर रहा था क्योंकि एली को जॉन के साथ ही जाना था। जॉन कॉलिंग बेल दबाती है और मिसेस कॉलिन दरवाज़ा खोल के देखती है कि कोई एली की तलाश में आया है। उसे पता चल जाता है कि एली के साथ है ये लड़का और क्योंकि एली को मारना है तो इस लड़का को भी मारना है। अब मिसेस कॉलिन इन लोगों को क्यों मारना चाहती है, क्योंकि पुलिस तक ये बात पहुंच चुकी है और अगर पुलिस इन लोगों के बात सुन के ये इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर आ जाए और ऊपर का फ्लोर अगर वो खुदाई किए तो जितने भी मर्डर किए हैं मिसेस कॉलिन वो सब लाशें खुदाई के दौरान बाहर निकल के आएगा और मिसेस कॉलिन को जेल जाना पड़ेगा और वो जेल जाना नहीं चाहती। यहाँ पर दिखाया जाता है कि घर में अचानक से आग लग जाती है क्योंकि वहाँ पर मिसेस कॉलिन का सिगरेट था, वहाँ से आग लग गया और एली मिसेस कॉलिन के हाथ से बचते हुए ऊपर के रूम में फिर से आ जाते हैं और वहाँ पर वो सारे इंसान जिसको मारा गया था उन सबका रूह जाग उठता है और सब कोई एली को चीख के ये बोलता रहता है कि पुलिस को खबर दो, सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन एली ऐसा नहीं करती है क्योंकि एली को लगती है कि सैंडी जो भी किया वो सही किया, क्योंकि किसी लड़की का सपना तुम तोड़ दोगे, उसको इस्तेमाल करोगे तो वो अपने आत्मरक्षा के लिए वही करेगी जो सैंडी ने किया है। अब यहाँ पर ऊपर के रूम में सैंडी आ जाती है, मतलब मिसेस कॉलिन, और वो भी जैक को देख पाती है, मतलब जैक की रूह को। अब मिसेस कॉलिन को ये लगने लगती है कि ये दो बेचारों को मैं क्यों मारूं, क्योंकि जिसको मैंने मारा है वो सब लोग दोषी थे लेकिन ये एली, उसका बॉयफ्रेंड जॉन, ये तो दोषी नहीं है। इसलिए मिसेस कॉलिन्स एली को बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, लेकिन एली उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। एली उनके गले लगती है और बोलती है कि आपने जो किया सही किया, आप ऐसे नहीं मर सकते। लेकिन अब मिसेस कॉलिन्स के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो एली को फोर्स करती है कि ये घर जलने वाला है, तुम जल्दी से जल्दी वो लड़के को बचाओ, जॉन को लेके यहाँ से निकल जाओ। वो दोनों वहाँ से निकल जाती है और मिसेस कॉलिन मतलब सैंडी वहीं पर जल के राख हो जाती है। अब कुछ दिन की बात कहानी को दिखाया जाता है। 60s में सैंडी जिस तरीके का ड्रेस पहना करती थी जो कि एली ने सपने में देखा था, बिल्कुल वही ड्रेसेस डिज़ाइन करती है एली और उसको शो स्टॉपर घोषित किया जाता है, मतलब वो एक फैशन कंपटीशन जीत भी जाता है। और अब एली को आईने में बस उसका माँ नहीं बल्कि सैंडी भी दिखने लगी थी और सैंडी अब बहुत खुश थी। और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ यूनिक, कुछ हटके कंटेंट के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।